बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार अंडे और बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी जो मिनटों में झटपट से बन जाता है। बहुत ही ईजी है इसको घर पर बनाना। सर्दियों में ये ख़ास सौगात के तौर पर हर घर पर बनाया जाता है और मज़े से खाया जाता है। बहुत ईजी है इसको बनाना, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलते हैं मिलकर इसे बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई अपडेट आपको फौरी मिलती रहे। बेसन का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 3 कप बेसन मौजूद है, 4 अदद मैंने अंडे लिए हैं, 1.5 कप चीनी है मेरे पास, 1.5 कप ही मेरे पास घी है। आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं बट देसी खानों में हमेशा घी ही जाता है। किशमिश ली है मैंने, बादाम लिए हैं, 4 से 5 अदद हरी इलायची हैं और 1 गिलास दूध का इसके अंदर जाएगा। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। शुगर की जगह आप जो है वो गुड़ भी ले सकते हैं। बेसन अच्छी तरह से छान कर साफ़ कर लें। एक कढ़ाई ली मैंने, सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन कर दिया और इसके अंदर घी ऐड करके घी के मेल्ट होने का वेट करना है। इसके बाद हमने इसके अंदर बेसन ऐड कर देना है। घी और बेसन का जो हिसाब है अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे और भूनते वक्त अगर ये आपको ड्राई लगे तो इसका मतलब है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत घी जो है वो और जाएगा। देखिए इस तरह का अगर नज़र आए तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हम थोड़ा घी और ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर आधा कप और घी ऐड करूँगी। अगर आपके घर में देसी घी मौजूद है तो देसी घी ऐड करने, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो प्लीज़ कुकिंग ऑयल में मत बनाइए वरना वो टेस्ट नहीं आएगा जो हम लाना चाह रहे हैं। जब तक हमारा बेसन भुन रहा है तो हम एक बाउल में अंडे शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर और इसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके दाने जो हैं वो बाकी ना रहें। इसके बाद जो भी नट्स आप इसमें डालना चाह रहे हैं वो भी इसके अंदर ही ऐड कर लें और इसके बाद हम इसे भुने हुए बेसन के अंदर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसका एक मिक्सचर साथ तैयार करके एक साइड रख लिया है। यहाँ पर बेसन को भूनते हुए मुझे 8 मिनट हो गए हैं। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना भूनें वरना बेसन जल्दी से जल जाएगा और इसका कच्चापन जो है वो दूर नहीं होगा और इसमें से स्मेल आएगी। इस तरह से देखें आप इसे तकरीबन 5 मिनट से 6 मिनट तक मज़ीद भूनते जाएं। इसके भून जाने की निशानी ये है कि जब आप इसे भून रहे होंगे ना तो घर में इसकी बहुत ही प्यारी सी भीनी भीनी खुशबू जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कलर जो है वो बेसन का चेंज हो चुका है। तो मिक्सचर जो हमने अंडे और दूध का रेडी किया था वो इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को आप ज़रा लो कर लें। जब इसके अंदर आप ये डालें तो आप देख रहे हैं कि जब हम इसको चलाते हैं तो ये दानेदार बनता जा रहा है। तो इसे बिल्कुल जो है चमचा चलाते रहना है, चमचा नहीं रोकना है। तो ज़रा थोड़ी सी मेहनत से आप चमचा चलाते रहें। 4 से 5 मिनट तक अब हमने इसके अंदर चम्मच चलाना है ताकि जो मिक्सचर है और भुना हुआ बेसन है वो यकजां हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि जो शक्ल है इसकी वो चेंज होती जा रही है। झटपट से बहुत ही मज़ेदार जल्दी से बन जाने वाला हलवा जो है वो बन चुका है। तकरीबन 2 मिनट मज़ीद ये लेगा। तो इसी हिसाब से आप चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका वज़न कम है तो चीज़ें जो हैं वो कम कर लें, ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा कर लें। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक और झटपट से बन जाने वाली रेसिपीज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो यहाँ पर हमारा हलवा रेडी हो चुका है। मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। थोड़ा बहुत हम इसे गार्निश करेंगे। गार्निशिंग जो है वो ऑप्शनल होती है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। मज़ेदार हलवा जब भी इंजॉय करें तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से यूनिक से टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।